गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग आर्मी जीडी एग्ज़ामिनेशन जो कंडक्ट हुआ है 28 मार्च 2021 को, जो कि रुड़की में ये कंडक्ट हुआ गया है। बीजी सेंटर वहाँ का कंडक्ट किया गया है। ऑलरेडी हमने 2 क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस किया गया है आर्मी जीडी का। और जीडी एग्ज़ामिनेशन पेपर अगर देखा जाए, शिल्लांग का, असम का और साथ में बेंगलुरु का, हैदराबाद का हमने अपलोड किया है। आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इनके अंदर क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। जनरल नॉलेज सेक्शन में देखा जाए, द रेंज ऑफ अग्नि 6 मिसाइल, ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है हमने रीटाइप किया गया है क्योंकि उसका क्लैरिटी सही नहीं थी। सो 1 लाइनर क्वेश्चन बना के हमने मैक्सिमम आपको सॉल्व करने की कोशिश की है। आप लोग आराम से देखिएगा। जो रेंज है इसका 11,000 से लेके 12,000 किलोमीटर्स आप रेंज देख सकते हैं अग्नि 6 मिसाइल का। और ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो कि आप लोग काफ़ी दिक्कतें हैं। और इसका जो कट ऑफ भी रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा, लाइक इट मे बी मैक्सिमम अप टू 30-32 दैट सेट, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम जो जीके क्वेश्चंस हो गए हैं और जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चन हो गए, ये काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए हैं। इन विच आर द फॉलोइंग रीजन्स महलवारी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में इस तरह का महलवारी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू सिस्टम जो सेटलमेंट होता है, रेवेन्यू सेटलमेंट, इनको इंट्रोड्यूस किया गया है। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट इन इंडिया, जो कि 1853 में मुंबई टू थाने आप इस ट्रेन को देख सकते हो। द कंटेम्प्रेरी राइवल डायनेस्टी ऑफ द चोलास इन द साउथ इंडिया, उस टाइम पे चोला अगेंस्ट, जो कि राइवलरी मतलब एनिमी कौन थे, चेरास के अगेंस्ट में थे। सो काफ़ी कंटेम्प्रेरी उस टाइम पे चले थे, इनकी बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई थी। और इन द बेस्ट फिल्म कैटेगरी में, जो कि 66 नेशनल अवार्ड 2020 में किसको दिया गया है, अंधाधुन को, इस मूवी को 66 नेशनल अवार्ड दिया गया है। अमरकंटक, जैसे कि आप जानते हैं, अमरकंटक जो प्लाट है ये किस हिल्स के अंदर देख सकते हो, माइकाल हिल्स के अंदर से ऑरिजिन होता है। और ये नर्मदा रिवर का ये ऑरिजिनेशन है दोस्तों। सो नर्मदा रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, अमरकंटक। ये बहुत आसान सवाल था जो कि प्रीवियस ईयर सवाल थे। संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप किस खेल के संबंधित है दोस्तों, ये फुटबॉल के संबंधित है। और विच आर द फॉलोइंग रिवर मेक्स एन एस्चुरी, एस्चुरी बनाने वाले जो रिवर है वो नर्मदा, जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है दोस्तों, अरेबियन ओशन में जाके गिरती है। व्हेन वाज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सेटअप, ऐसे ऐसे सवाल जो कि बिल्कुल ब्लैंक रह जाओगे। ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को 1992 में एस्टैब्लिश किया गया है। ये सवाल आपको आरआरबी एनटीपीसी में भी इस सवाल आए थे। इन विच कंटिनेंट इज़ द अटकामा डेजर्ट लोकेटेड, जो अटकामा डेजर्ट है साउथ अफ्रीका में देख सकते हो। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए गोबी डेजर्ट कहाँ पर है, किस कॉन्टिनेंट में है। अश्विनी पोन्नप्पा जो कि बैडमिंटन प्लेयर है दोस्तों, और पीवी सिंधु भी बैडमिंटन प्लेयर है। द कॉल, जैसे कि दिल्ली चलो, ये नारा देने वाला जो कि सुभाष चंद्र बोस दोस्तों, इसके साथ साथ इन्होंने जय हिंद भी दिया गया है। किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम पे जाना जाता है, वो है नॉर्वे। और काफ़ी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से भी ये सबसे हैप्पीएस्ट देश भी है, काफ़ी अग्रस्थान में आप देख सकते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में जो बनाया गया है, किसने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, जिन्होंने कुतुब मीनार को ही बनाया। तिरहुता जो स्क्रिप्ट होता है, ये स्क्रिप्ट पहले किस लैंग्वेज में लिखा गया था, मैथिली लैंग्वेज में। जैसे कि अपना ये देवनागरी जो स्क्रिप्ट है वो आप लेफ़्ट टू राइट देख सकते हो, बाकी उर्दू आप राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं। एक बुलेट फायर, ये जो पेपर है ये जनरल साइंस के जितने भी पूछे गए हैं, सेम आप हैदराबाद में सेक्शन में भी देख सकते हो। ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम द राइफल, जो कि एक बार बुलेट निकल जाता है वो काइनेटिक एनर्जी आप देख सकते हो। वल्कनाइज्ड रबर जो होता है, सल्फ़र ऐड किया जाता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में प्रोसेस में, ये चार्ल्स गुडईयर ने
1839 में इसने खोज किया है। बोटानिकल नेम ऑफ टी जो है कैमेलिया सेनेसिस है दोस्तों। और डायलिसिस जो ट्रीटमेंट होता है वो किडनी जब फेल हो जाता है, जिसको हम रिनल फेल्यूर भी कहा जाता है, उसको किया जाता है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया तो रीनल ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा, जिसके अंदर फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है दोस्तों, ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए काफ़ी काम आता है। द लॉ ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज़ वॉज डिस्कवर्ड बाय आर्किमिडीज। जैसे कि आप जानते हैं आर्किमिडीज को, जिन्होंने लॉ ऑफ फ्लोटिंग, जैसे कि उसने जब बाथटब में बैठा है पूरा पानी बाहर चले जाता है तो वो यूरेका करके चिल्लाता है, उसको समझ में आ जाता है कि द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, इफ़ इट इज़ मोर दैन द बॉडी देन ऑटोमेटिकली इट फ्लोट्स, जैसे कि जहाज़ें हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग मटेरियल साउंड ट्रैवल्स फास्टेस्ट, जो कि स्टील के अंदर सबसे तेज़ गति देख सकते हो। हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, जो कि डायमंड है दोस्तों, एक कंडक्टर होता है और बाकी ग्राफाइट इंसुलेटर होता है। ग्राफाइट कंडक्टर होता है, डायमंड इंसुलेटर होता है, जिसको काटने के लिए मिरर या कांच या डायमंड को काटने के लिए डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। डैक्टिलोग्राफी एक ऐसा स्टडी है जो कि फिंगरप्रिंट्स, आप जानते हैं जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होते हैं ये लोग इसकी काफ़ी अध्ययन करते हैं। और जो लेंस होता है, लेंस को बनाने के लिए फ्लिंट ग्लास की काफ़ी आवश्यकता होता है, और जो कि इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट वाटर, वो है सैलिनोमीटर का मेजर करते हैं दोस्तों। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है मेनली ड्यू टू द इंक्रीज़ इन द एटमॉस्फेरिक, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एक बार बढ़ जाता है तो अपने आप ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी बढ़ जाता है। ग्रीन कलर जो पिगमेंट पत्तों में देखने को मिलता है वो क्लोरोफिल की वजह से। इन्वर्टर जो यूज़ करते हैं घरों में, वो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्रॉम सोर्सेस से लेकर सच एज बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स टू द एसी इलेक्ट्रिसिटी, सो इसको डीसी टू एसी ये कन्वर्ट करता है, और रेक्टिफायर एसी टू डीसी करता है दोस्तों। कॉमन नेम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, जिसको हम पोटैश के नाम पे भी जाना जाते हैं। टेम्परेचर जो कि 295 केल्विन को 71.33 फ़ारेनहीट का बराबर होता है दोस्तों। मैथमेटिक्स के सवाल देखा जाए, अगर 40 किलोमीटर के एवरेज पर आवर से एक ट्रेन चलता है, एक डेस्टिनेशन पहुंचता है, अगर वो 35 किलोमीटर पर गति के हिसाब से चलता है तो 15 मिनट लेट हो जाता है। तो होल जर्नी का डिस्टेंस क्या है वो ये पूछ रहा है, व्हाट द डिस्टेंस ऑफ द होल जर्नी। अगर हम उस डिस्टेंस को अगर x माने पूरा होल जर्नी को, उस सिचुएशन में हम लोग अलग अलग केसेस लेना पड़ेगा। नीचे पहला केस देखिएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर हम स्पीड को जो पहला केस में जो कि 40 किलोमीटर है 40 इंटू टाइम t मानेंगे, सो दूसरा जो केस है जो कि t प्लस यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू 35, जो सेकंड केस है 35, यहाँ पे जो टाइम है t प्लस 1/4 इसलिए लिखा है हम लोग, जो कि 15 मिनट डिले हुआ है तो 15/4 कह सकते हैं। तो वो टाइम t प्लस 15 डिवाइड बाई 60 यानी t प्लस 4, जो कि अलग टाइमिंग है। सो अलग यहाँ पे डिस्टेंस आप कंपेयर कर सकते हैं। सो इस डिस्टेंस को यहाँ पे आराम से करने के बाद, जो कि डिस्टेंस 35 इंटू जो कि t का वैल्यू अगर हम यहाँ पर d/40 इसमें अगर कन्वर्ट कर देंगे तो आपका वैल्यू d इज़ इक्वल टू 70 आपको मिल जाएगा। सो कहने का मतलब यही है कि दोनों डिस्टेंस को बराबर कर दिया, जिसकी वजह से आपको आसानी से 70 आपका वैल्यू आ गया। इस तरह का आराम से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी आपको प्रॉब्लम नहीं थी। डिस्टेंस तो बराबर था दोनों सिचुएशन में, जिसकी वजह से आराम से आप फाइंड आउट कर सकते थे। और 5 मैन जो है 12 दिन में एक काम करते हैं, 6 मैन उसी काम को कितना दिन करेंगे। M1D1 इक्वल टू M2D2 के हिसाब से x इक्वल टू 10 डेज है दोस्तों। अगला देखिए, राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड नंबर एज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ, जो कि यहाँ पे 6/2/5 को हम लोग 32/5 इज़ द राइट आंसर दोस्तों। अगर यहाँ पे देखा जाए
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर गार्डन जिसका एरिया 5625 स्क्वायर मीटर है दोस्तों। सो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5625 अगर है, ए इज़ इक्वल टू 75 है, उसके हिसाब से अगर आराम से हम लोग करेंगे, पेरीमीटर के जो मात्र है वो 4 है दोस्तों। सो यहाँ पे आराम से इसका वैल्यू 300 आ जाएगा। अगला देखिए, राम एक न्यूज़पेपर को 0.50 यानी आधा रुपये में ख़रीदता है। जनवरी में 31 दिन होते हैं, इंटू हाफ 15.5 इसका आंसर बन जाएगा। द algebraic सम ऑफ डिविएशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन इज़ ऑलवेज, इसका शून्य होता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे सवाल पूछा जा रहा है जो कि आपका मार्क्स कट सकता है। जिसका एग्ज़ाम आगे है वो आप याद रखिएगा। जो भी algebraic सम होता है डिविएशंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, फ्रॉम इट्स मीन ऑलवेज क्या होगा, शून्य होगा। सीक्वेंस के हिसाब से देखा जाए 2, 3, 5, 9, 17, 33, 65 के बाद जो बनेगा वो 129 है दोस्तों। बहुत आसान है सवाल। एलसीएम ऑफ जो कि गिवन नंबर एक्स एंड वाई का, वाई जो है मल्टीपल है एक्स का, तो एलसीएम जो बनेगा एक्स वाई बनेगा। बहुत आसान सवाल दिया गया है। द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स जो कि 2 से लेके यहाँ पे सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑड इंटीजर्स की बात कर रहा है यहाँ पे। पहला अलग कंडीशन है, दूसरा अलग कंडीशन देखिएगा। सो 2 से लेके 100 के बीच में डिविजिबल बाय 3। सो यहाँ पे 3, 6, 9 नहीं कह सकते आप। 6 जो है इवन इंटीजर है। सो राइट साइड में देखिए, एकदम आप राइट साइड में आप जाइएगा। अलग अलग सिचुएशन हम लेते हैं। सबसे पहले जो पूछा गया उसको देखिए। 3, 6 नहीं लेंगे, 9 लेंगे, 3, 9, 12 नहीं लेंगे, फिर 15 लेंगे। तो ऐसे करके हम लोग करेंगे। तो पहला जो ए रहेगा 3 है दोस्तों, डी जो है 9 - 3 यानी 6 बन जाएगा। सो जो टोटल लास्ट टर्म जो है क्या है, 99 है दोस्तों। इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी में अगर पुटअप करेंगे जो कि n का वैल्यू आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स आपका 17 आ जाएगा। सो टोटल सम ऑफ द आठ टर्म्स जो कि Sn इज इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी की फॉर्मूला में अगर इंसर्ट करेंगे, उसका जो सम बनेगा 867 राइट आंसर आएगा। अगर वो गलती से पूछ था क्या पूरा इनका जो भी सम ऑफ ऑल द टर्म्स अगर पूछता, देन आपको 3, 6, 9 जो भी रहेगा उनमें से 3 अगर कॉमन आएगा, 1 + 2 + 3 अप टू 33 रहेगा। n 10 + 1/2 के हिसाब से 3 इंटू 33 इंटू 34/2 आएगा, तो उसका आंसर 1683 आएगा। सो यहाँ पे 2 सवाल है अलग अलग। अगर वो ये पूछता तो उसका आंसर जो पूछा गया है वो है 867 इज़ द राइट आंसर। लेकिन वो अगर पहला सिचुएशन जैसे कि 1683 भी पूछ सकता है आपसे। सो ध्यान रखिएगा वो पूछ के आ रहा है, आप याद रखिएगा। पहले मैंने वो किया था, फिर बाद में मैं देखा तो ऑड नंबर पता चला, तो फिर ऐसे करना था। अगला देखिए, एक रूट्स ऑफ px² + qx + 2 इज इक्वल टू 0 और रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। ये जो इक्वेशन दिया गया है, अगर मान लो इस इक्वेशन का रूट दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, इसका मतलब होता है एक रूट अगर x है, दूसरा 1/x है। सो हमने यहाँ अल्फ़ा और 1/α माना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स क्या होता है, जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो सम होता है, प्रोडक्ट जो कि अल्फ़ा बीटा होता है। यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा ही है, 1/α जो है बीटा है। सो अल्फ़ा इंटू 1/α इज़ इक्वल टू जो कि 2/p होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू 1α इज़ इक्वल टू 2/p अगर है, p का वैल्यू 2 आएगा, जो कि इसका आंसर जो एग्ज़ाम में आपसे दिया गया है। p इज़ इक्वल टू 2 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए, ये कैंडिडेट को 40% मार्क्स चाहिए जिससे वो पास हो जाए। सभी उसने ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क, सभी क्वेश्चन जो इक्वल मार्क कैरी करता है। ये कैंडिडेट जस्ट पास्ड बाय गेटिंग 10 आंसर करेक्ट। उसने 10 सवाल सही किया है और उसने 15 अटैम्प्ट किया है। 15 ऑफ अटैम्प्टिंग 15 ऑफ टोटल क्वेश्चंस। सो कहने का मतलब यहाँ पे आप लोग देखिए, बाय गेटिंग 10 आंसर करेक्ट बाय अटैम्प्टिंग 15 ऑफ द टोटल क्वेश्चंस। सो उसने 40% मार्क्स आया, वो उसने जस्ट पास किया। तो 10 आंसर राइट दिया उन्होंने, तो 40% इसको मार्क्स आया। नॉर्मली आप देखिएगा 40% अगर
10 मार्क है तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 1% बराबर 10/40। सो 100% यानी यहाँ पे 25 क्वेश्चन आएंगे। सो कुल मिला के कितने सवाल होंगे? सो यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे। अगला देखिए, ये एक बार आप लोग अपनी तरफ से भी चेक करिए और आंसर मुझे बताइएगा। सो क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव की कहीं मेंशन नहीं किया गया है। उसने अटेम्प्ट तो 15 किया था लेकिन 5 गलत हो गया, और जिसकी वजह से वो जो भी इसमें नेगेटिव नहीं थी, जिसकी वजह से उसको 25 क्वेश्चन अगर कुल मिला के है जिनके अंदर उसने 15 अटेम्प्ट किया, 15 में 5 गलत हो गया, 40 है। अगर वो 25 करता तो 100% उसको हो जाता। यहाँ पे सम करने के लिए बोला, बहुत आसान सवाल है। और x + 1/x = 2 है, तो x² + 1/x² एक बार स्क्वायर करने से आपका आंसर 0 यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगला देखिए, एक कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 टेबल का और 3 चेयर का 3500 है। सो यहाँ पे 3 टेबल का 2 चेयर का अगर देखा जाए 4000 है, तो उसके हिसाब से अगर करेंगे तो चेयर 500, टेबल जो है यहाँ पे आराम से देख सकते हो 1000, जिसकी वजह से कुल मिला के उसने पूछा क्या है, चेयर और टेबल का 1500 रुपया है दोस्तों। एक बिज़नेस पर्सन है जिन्होंने डिस्काउंट दिया मार्केट प्राइस पे 10%, और हाउ मच अबोव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क इट्स गुड टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 108। कहने का मतलब यहाँ पे मार्क प्राइस का फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अगर मान लो 100 रुपये का चीज़ को 108 रुपये में बेचता है तो इसका मुनाफा कितना हुआ? 8 रुपया। यहाँ पे 108 रुपये का जो सेलिंग प्राइस अगर है तो यहाँ पे मार्क प्राइस कितना होगा? 120 है दोस्तों। सो ये डिस्काउंट फार्मूला होता है, आपको पता होनी चाहिए। डिस्काउंट कभी भी देखो मार्केट प्राइस पे ही होता है। सो यहाँ पे जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरा प्लेलिस्ट में जाके प्रॉफिट एंड लॉस का आप आराम से देख लीजिएगा। बहुत अच्छा सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का जो भी इसमें दिया गया है आप सीख जाइएगा। ये टेक्निक बहुत अच्छा है। सो यहाँ पे मोस्ट ही मार्क कितना मार्क करना पड़ेगा? 120 रुपये मार्क करना पड़ेगा। फाइनल वैल्यू जो कि सेलिंग प्राइस है दोस्तों = इनिशियल वैल्यू MP × 100 - D/100। ये है इसका फार्मूला, और ये फार्मूला सबके लिए होता है। फाइनल वैल्यू = इनिशियल वैल्यू × 100 - डिस्काउंट। यहाँ पे अगर पॉजिटिव अगर है, प्रॉफिट है तो प्लस करते हैं। तो ये जो सिस्टम है, जो ट्री बनाया मैंने, ये आप आराम से उसको पढ़ना पड़ता है, शॉर्टकट नहीं है। रीजनिंग देखा जाए, बार्बर, कारपेंटर, टेलर, ब्लैकस्मिथ, ये लोगों को कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, पर बार्बर के लिए ज़रूरत नहीं है। अरेंज द गिवन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डरली, सेकंड लास्ट देख सकते हो, जो कि कॉन्स्टेंटली इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, ऑड वर्ड पूछा गया है। व्हील, बस, बोट, ट्रेन, बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है पर व्हील नहीं है। अवेक, ये सवाल आप लोग करिएगा, ये जो भी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला देखिए, ABD KP, इसका जो आंसर आएगा G आएगा दोस्तों, क्योंकि गैप 1 3 5 बढ़ते चला गया, 1 3 4 करके। अगला यहाँ पे रीजनिंग की मैंने डिस्कस किया था लास्ट वाले में, ये मैं बताऊँगा करके, जो कि जेंटलमैन पॉइंटिंग टू जेंटलमैन दिनेश ने बताया था कि हिज ओनली ब्रदर इज़ द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, हाउ इज़ द जेंटलमैन टू दिनेश, वो उसका भाई लगेगा। और यहाँ पे सीरीज़ में अगला जो आएगा 3 5 7 9 11 13। अगला यहाँ पे बाकी सब इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है दोस्तों। 7 बजे अगर बजने के बाद कितना ये आवर हैंड घूमता है, वो वहाँ से लेके इधर घूमने के लिए इसको 210 डिग्री घूमना पड़ेगा 12 बजे से। यहाँ पे मैन को कोड किया है वुमन, वुमन को कोड किया गर्ल, गर्ल को कोड किया बॉय, बॉय को कोड किया वर्कर। यहाँ फीमेल जो है ऑब्वियसली औरत वुमेन ही है, वुमेन जो है गर्ल है, गर्ल जो है बॉय है आखिर में। तो कहने का मतलब एट द एंड ऑफ द डे वो बॉय इज़ द राइट आंसर है दोस्तों। सो कहने का मतलब ये जो फीमेल है वुमेन है, तो यहाँ गर्ल देना पड़ेगा इसका। यहाँ पे कोडेड एज वर्कर, देन फीमेल इज़, फीमेल कौन होता है? तो ऑब्वियसली फीमेल जो है यहाँ पे वुमेन लेंगे, वुमेन गर्ल रहेगा। ऑप्शन में देखिए गर्ल है कि बॉय है, क्या है, उसके हिसाब से आप आंसर डाल दीजिएगा। ये है कुछ सवाल हमने जहाँ तक डिस्कस किए हैं। आई होप ये पूरा का पूरा जितने भी हमने डिस्कस किए हैं, और बाकी भी 2 वीडियो हमने अपलोड किया आज ही के दिन, आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आपको फ़ायदामंद होगा। अगर आप चेक करेंगे तो
अगर आप आगे की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसके अंदर जितने भी दिया गया आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। आप प्लेलिस्ट के अंदर अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया, आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो आपका सिलेक्शन अगर होगा तो इट इज़ वेरी गुड, कुछ ना कुछ डोनेट करिएगा मेरा मोबाइल नंबर पे, अच्छा लगेगा हमें भी। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।